जीवन बहुत सारी गलतियों के बाद भी एक नई शुरुआत कैसे करे। हम सभी इस समय किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और तनाव है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर फिर हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम नई शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते कि हमने अपने बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियां की है। अगर आप भी इस तरह से सोचते हैं, अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप ऐसा चाहकर भी नहीं सोच पाएंगे। यह कहानी है एक बौद्ध भिक्षु और एक किसान की। क्या आपने कभी एक चीज अनुभव की है कि जब हम किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी से ढूंढते हैं, तो हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुबोध था। उस किसान के भीतर कुछ ऐसा था जो हमेशा उसको सांसारिक चीजों से हटाकर आध्यात्मिक की तरफ ले जाना चाहता था। वह किसान जब भी किसी बौद्ध भिक्षु की शांत आभा को देखता तो मन ही मन सोचता कि काश मैं भी बौद्ध का भिक्षु बन पाता। मगर अपने परिवार के कारण वो इस विचार को त्याग देता था, पर क्योंकि उसके अंदर प्रबल इच्छा थी अध्यात्म को जानने की, इसलिए वह दुखी रहने लगता है। उसकी इच्छा के कारण उसकी जिंदगी में एक सघन दुख पैदा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी समस्या का समाधान किससे पूछे। एक दिन सुबोध अपने खेत में हल चला रहा होता है। उस खेत के किनारे से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे होते हैं। गर्मी का समय था और सूरज भी अपने पूरे उग्र रूप में था। किसान दौड़कर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? मैं तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है, परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? वह किसान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। फिर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पे तनाव साफ नजर आ रहा है और इस तनाव का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। मनुष्य को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि वह अपने मार्ग से भटक न जाए। उस भिक्षु की बात सुनकर वो किसान उस बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपने तो चमत्कार कर दिया, बिना पूछे ही मेरे भीतर क्या चल रहा है ये बता दिया। वे बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि मैंने कोई भी चमत्कार नहीं किया है। जो मनुष्य के भीतर चलता है वह साफ झलकता है, इसमें चमत्कार कैसा? वह किसान कहता है, लेकिन मैं तो समर्थ नहीं हूँ ये देख पाने में। वे बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, तुम अभी अशांत हो इसलिए नहीं देख पा रहे हो। वो किसान पूछता है कि शांत कैसे होते हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शांत होना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आराम से बैठो और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आंखें बंद करो और बोलो कि मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जो मेरे दुश्मन थे, और सबसे पहले मैं अपने आप को अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता हूँ। अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ। ना तो वो घर जिसमें मैं रहता हूँ वह मैं हूँ, और ना ही मेरा परिवार मैं हूँ, और ना ही यह खेत मैं हूँ, और यहाँ तक कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अब अपने भीतर उस समस्या पर नजर डालो जिसके कारण तुम परेशान हो। समस्या मिलने के बाद उसके हल को खोजो। वो किसान बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मा जी, अगर मेरी समस्या का हल मेरे पास होता तो मैं दुखी ही क्यों होता? वे बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि सुबोध, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई भी समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, मगर तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए तुम हल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम इस बात पर विश्वास करो कि तुम हल ढूंढ सकते हो तो तुम 100% हल तक पहुंच ही जाओगे। सुबोध कहता है कि महात्मा जी, आपकी बात सुनने के बाद मन को बहुत शांति मिली है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपनी कर्तियों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग होता है, वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। वो किसान कहता है कि महात्मा जी, अब तो आप मेरे साथ है, मगर आपके जाने के बाद मुझे फिर से अशांति घेर लेगी। वे बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुमको शांति को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो।
वह किसान बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि प्रभु, क्या शांति के लिए संन्यास लेना जरूरी है? उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, मगर ये जरूरी है कि आप दिन का कुछ समय अपने आप को जानने में लगाओ, ध्यान में लगाओ। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो आज से करो, क्योंकि कल तो कल ही आएगा। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।